आपने जो ट्रेडिंग जर्नी जब स्टार्ट करी तो आपने डायरेक्ट ऑप्शन सेलिंग से करी स्टार्ट? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि मतलब ऑप्शंस इज समथिंग वेरी टफ टू अंडरस्टैंड। अगर एज अ लेमैन कोई भी एंटर करता है तो ऑप्शंस एक लास्ट में आता है, पहले हम लोग इन्वेस्टिंग से शुरू देखिए करते हैं। आज की डेट में मुझे ऑप्शन बहुत अच्छे से समझ आते हैं। मतलब मैं सिर्फ उसी चीज़ में, अभी मेरे को किसी एक बहुत अच्छे यूट्यूबर हैं, बहुत अच्छे उनके सब्सक्राइबर्स हैं, फॉलोअरशिप बहुत अच्छी है, तो उन्होंने मुझे अभी फ़ोन किया और कहा कैसा चल रहा है, उनका बढ़िया चल रहा है, उनका भी अच्छा चल रहा होगा। तो उन्होंने मुझे बोला कि अभी हमने रिसेंटली क्रिप्टो को एक्सप्लोर करना शुरू किया है और हम इसके अंदर ऐसा ऐसा कर रहे हैं। तो मैंने कहा बहुत बढ़िया, बेस्ट विशेज़। तो कह रहे आप भी इंटरेस्टेड हो? मैंने कहा नहीं। कह रहे क्यों, अपॉर्चुनिटी तो बहुत अच्छी है। मैंने कहा मेरे को समझ नहीं आता, जो चीज़ मुझे समझ नहीं आती उसमें मैं बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हो सकता। मतलब हो सकता है मेरी बुद्धि थोड़ी लिमिटेड हो कि मुझे दुनिया की हर चीज़ नहीं आती, तो इसलिए मैं हर चीज़ की तरफ ध्यान भी नहीं देता। जो मुझे समझ आता है सिर्फ उसी पे ध्यान देना है। सो ऑप्शन सेलिंग पहले दिन से डेफिनेटली नॉट, समझ ही नहीं आया, क्योंकि मैंने स्टार्ट तो स्टॉक से किया था, स्टॉक्स खरीदे थे। फिर उसके बाद थोड़ा सा समझ आया स्टॉक्स के ऊपर, मतलब 1 साल तो उसी में लग गया, उसमें कोई ट्रेडिंग कुछ खास नहीं करी। उसमें फिर ऑप्शन बाइंग की कुछ स्ट्रैटेजीज़ पे हमने काम किया। बाइंग में बहुत अच्छा पैसा बनता है, बट वो साइकोलॉजी बहुत ख़राब करती है मेरी। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, लोगों के लिए बहुत अच्छा हो सकता है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि यू सी लॉसेज ऑन अ रेगुलर बेसिस और वो परसेंटेज ऑफ लॉस बड़ा होता है। मैं एग्जांपल देता हूँ, बाइंग और सेलिंग की एग्जांपल देता हूँ। तो मान लेते हैं किसी के अकाउंट में 10 लाख रुपए हैं, तो जब कोई आदमी ऑप्शन बाइंग करेगा तो मैं आपसे सवाल पूछूंगा, किसी की कैपिटल 10 लाख की है, क्या वो 10 लाख से डायरेक्टली जाके ऑप्शन बाइंग कर सकता है? कर सकता है। कर सकता है, बट करेगा नहीं, क्योंकि उसका लॉस बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा है। क्योंकि अगर एक भी ऐसे हिट हुआ तो कम से कम 25% का तो ऐसे लेगा जब वो बिल्कुल। ऑप्शन बाइंग कर रहा है। बाइंग में तो लॉस बड़ा है। 20-25% कुछ नहीं है बाइंग में। तो अगर वो बाइंग कर रहा है, उसका लॉस बड़ा है, तो वो 10 लाख रुपए कभी नहीं लगाता। आप सुनेंगे ज़्यादातर लोगों को जो बाइंग कर रहे हैं, वो 10 लाख अगर उनका कैपिटल है तो 50,000 या 1 लाख रुपए ही डिप्लॉय करते हैं, राइट? अब उनका रिस्क रिवॉर्ड क्या हो सकता है? 1:2 हो सकता है, 1:3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, और वो रखना भी पड़ेगा क्योंकि प्रोबेबिलिटी आपके फेवर में ज़्यादा है नहीं। अब मान लीजिए कोई आदमी 50,000 से बाइंग करता है और वो सोचता है मैं 50% का प्रॉफिट लेके निकलूंगा, विच इज़ वेरी गुड, बट हर दिन तो 50% मिलेगा नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं मिलेगा, तो मान लेते हैं उसे 20% का प्रॉफिट मिलेगा। तो 50,000 से उसने ट्रेड डाला, 20% का प्रॉफिट का मतलब क्या हो गया? 10,000 रुपये का प्रॉफिट, राइट? बट उसकी बाकी के 9,50,000 अकाउंट में पड़े हुए हैं जिसका वो कुछ नहीं कर सकता, तो वो पैसा वो यूज़ ही नहीं कर रहा। जब हम ऑप्शन सेलिंग करते हैं तो अगर 10 लाख का कैपिटल है अकाउंट में तो 8 लाख रुपए को उठा लेते हैं, 9 लाख रुपए को उठा लेते हैं, 1 ही लाख छोड़ते हैं, वो भी कैश के लिए कि लॉस होगा तो कैश से सेटल होगा। और उसके अंदर क्या है कि पूरा कैपिटल यूज़ अगर हमने किया, मान लीजिए 10 लाख का यूज़ किया और हमने 1% ही बनाया, तो भी हमने 10% बना लिया, 10,000 बना लिया, सॉरी 10,000 बना लिया। 10,000 बना लिया। तो मेरे लिए 1% सेलर के लिए और बायर के लिए 20% बराबर हो जाता है, क्योंकि अगर बायर पूरे कैपिटल से घुसेगा तो उसको लॉस बड़ा हो सकता है। वो पूरा कैपिटल लगाएगा ही नहीं। कभी नहीं लगाएगा, और लगाएगा तो मर जाएगा वो लोग जनरली बाइंग में आते हैं तो 1 लाख की कैपिटल से ही शुरू करते हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल।